हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ के कुछ पल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता और मैं आज आप लोगों से कोरोना का जो इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमैनिटी पे, मानवता पे क्या असर पड़ा है कोरोना से, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करूंगी। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहले हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट की ओर चलेंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट में मैं आपको एक गाने की दो बोल सुनाऊंगी, क्योंकि मैं जब कभी भी वो निगेटिव के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बस वो गाने की बोल ज़रूर याद आती है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं पॉजिटिव की ओर। तो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ा है वो ये है कि लोगों ने जो खाने को जो वेस्ट करते थे वो अब कम हो गया है। पहले होते थे कि रोज ज़्यादा बनता था या फिर रोटी बच गई तो उसे लोग कूड़े में डाल देते थे। अब उसे समझ आ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है। लोग सोशल वर्क को भी ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, सोशल वर्क की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे जो कुछ लोग हैं, जैसे कि हमारे बैंकर्स हुए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस लोग जो हुए, वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं और हमें इफेक्ट बता रहे हैं कि ये है मानवता, ये है पॉजिटिविटी, ये है यूनिटी। फ्रेंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है। निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में मैंने बोला था कि मैं आपको गाने की दो बोल सुनाऊंगी, तो मैं सुनाती हूँ। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। अपने हमसे रूठ न जाए, अपने हमसे रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? क्या आपने कभी ये चीज को गौर किया है? क्या आप में कभी ये सोचा है कि क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? मैं आपको इसके दो स्टोरी सुनाऊंगी जो कि रियल है और मैं बताऊंगी कि ये है इम्पैक्ट निगेटिव जो कि लोगों को पड़ रहा है। एक लड़की है जो कि बीमार रहती है, उसके कमर में दर्द रहता है, वोमिटिंग होती है, उसे फीवर भी रहता है हल्का। उसे मोहल्ले वाले ने उसे बोला कि तुम घर के बाहर जाओ। उसके फैमिली मेंबर को बोला कि मोहल्ले को खाली करो, क्योंकि उसे डर था मन में कि कहीं इसे कोरोना तो नहीं। इसका इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे कि अगर इसे कोरोना है तो ये मोहल्ले को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए इसे यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन कब कंफर्म नहीं था कि ये कोरोना ही था। उसे कमर में दर्द था, सर में दर्द था, वोमिटिंग हो रही थी और फीवर था। एट लास्ट हुआ ये कि कुछ लोगों ने उन्हें बोला कि सबसे पहले फिर जाके डॉक्टर से नहीं तो दिखाओ। डॉक्टर का जब चेकअप करने के लिए गए तो बस उनके घर में बस 2 जन थे, एक उसकी माँ थी और एक बहन थी और एक खुद पेशेंट थी। 3 जन टोटल गए। उसे एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, उसे गाड़ी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो गए डॉक्टर से चेकअप कराने को, तो डॉक्टर ने 1 घंटा उन्हें वेट कराया। 1 घंटा उन्हें इस तरीके से वेट कराया कि उन्हें हॉस्पिटल के बाहर रुकना पड़ा। हॉस्पिटल के अंदर उनको जाने की अनुमति नहीं मिली। तो कहाँ है हमारा ह्यूमैनिटी? कहाँ है हमारा अंदर की जो मानवता है? वो कहाँ है? उस लड़की को रोड पे 1 घंटे डॉक्टर के लिए उन्हें 1 घंटे रोड पे ऐसे ही बस लेटना पड़ा। ना कोई एक डॉक्टर आया, ना कोई नर्स आया, ना लोगों ने बोला कि इसे चेक कराओ, ना कोई लोग उनके लिए साथ खड़े हुए। फिर 1 घंटे के बाद बहुत रिक्वेस्ट करने पे डॉक्टर ने उसे अलाउ किया देखने का। देखा तो उसे कोरोना नहीं था। अगर यही चीज हम मानव लोग अगर उसे बोलते कि चलो पहले टेस्ट कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर ये एक ह्यूमैनिटी होती। यही एक निगेटिव इम्पैक्ट है जो कि कोरोना के वजह से बहुत ज़्यादा आदमी में मानवता की कमी हो रही है। दूसरा, मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी। स्टेट को मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगी। एक डॉक्टर है जो कि छोटा मोटा डॉक्टर है, ज़्यादा बड़ा डॉक्टर नहीं है। वो कोरोना पेशेंट के इर्द गिर्द रहता है। वो एक बार उसे जुकाम होती है, उसे फीवर आता है, तो उसे डाउट होता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। वो डॉक्टर टेस्ट कराता है। टेस्ट में
टेस्ट का रिपोर्ट आने का वो वेट करता है, क्योंकि 15 और 20 डेज के लिए डॉक्टर को एक जगह पे रखा जाता है, उसके बाद ही उसे कहीं भेजा जाता है। तो वो डॉक्टर वेट किया रिपोर्ट आने का। रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद उसे पता चला कि वो उसका रिपोर्ट निगेटिव है। उसे कहा गया कि ठीक है तुम घर जा सकते हो। वो घर पहुंचा। घर जाने के बाद उसे एक बार कॉल आया और कहा जाता है कि तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, तुम आ जाओ। उसके घर में छोटे छोटे 2 बच्चे और बीवी थी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हुई, डर हुआ। वो जल्दी से घर से बाहर निकला और वेट किया, एम्बुलेंस आई, वो बैठ के चला गया। 1 घंटे के बाद उसके फैमिली मेंबर को एक कॉल आता है और उस कॉल में बोला जाता है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कोरोना पेशेंट का डेथ 1 घंटे में हो सकता है? तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये क्यों ह्यूमैनिटी को तार तार कर रहा है? क्यों लोगों में इतना ज्यादा घृणा हो रही है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हमें जो भी कोरोना पेशेंट है या जो भी क्वारंटाइन में है, उसे हम लोगों की हेल्प है, उसके फैमिली की हेल्प है। अगर कोई क्वारंटाइन में रहता है तो उसे आप हेल्प करें, उसे आप बातें करें। अगर कोई लोग कहीं फंस जाते हैं तो उसे आप बोलें, उसे दिन में कम से कम 3 बार 4 बार, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर है तो 3-4 घंटा बातें करें, ताकि वो अकेला बैठ के ये ना सोचे कि कहीं मैं ऐसे जगह में फंस गया हूँ, मैं अब नहीं निकलूंगा। खास करके जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए तो खास करके। आपको एक बात और पता है, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं डर से। कोरोना के से ज्यादा डर तो उन्हें इस चीज की डर होगी, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे जीने नहीं देंगे, ये चीज की सबसे ज्यादा डर होगी। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग तो चेकअप कराने के लिए जा नहीं रहे हैं, वो भी इस चीज के डर से कि मुझे कहीं कोरोना हो गया तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। हमें और आपको और हमें बस ये करना है कि उनके साथ रहना है, उनके साथ खड़े रहना है। आप अगर उसे ये बोलते हैं कि आप टेस्ट कराने जाओ, आई एम विथ यू, वी आर विथ यू, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बस मेरा इतना ही कहना था कि जो भी लोग आपके फैमिली मेंबर्स हो या फिर कोई आपके रिलेटिव हो या दूर के कोई भी आस पड़ोस के लोग हों, अगर कोई क्वारंटाइन में फंसे हुए हैं या फिर कहीं दूर में फंसे हुए हैं, तो आप उनसे जितनी हो सके बातें करें, ताकि वो अकेले ना बैठें। जितनी हो सके उनका आत्मबल बढ़ाएं, उनके साथ इंसानियत का व्यवहार करें। ये ऐसा ट्रीट ना करें कि वो एक क्वारंटाइन में है तो वो उसे कोरोना ही हो गया है या फिर वो मरने वाला है, ये सब चीज बिल्कुल भी ना करें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज हेल्प द पीपल, यूनिटी के साथ रहें, अच्छे से रहें, घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।